हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2023 की नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं पॉज करके, और मैं तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन में जो यहाँ पर है ना, जो लिखा हुआ है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट जो ऑप्शन है इसके, वो ऑप्शन मैच कराने में इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन दिया है 0 1 0 1 करके, कंसीडर द स्क्वायर रीजन 0 1। एक हमारे पास स्क्वायर रीजन है, ठीक है। और फिर जी है एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, मतलब एस के अंदर ही बात कर रहा है, स्क्वायर के अंदर ही। वाई इज ग्रेटर देन एफ एक्स, ये रीजन का नाम है जी, ठीक है। और इसको ग्रीन रीजन बोला गया। एंड y इज लेस देन एफ एक्स, उसको रेड रीजन बोला गया, उसको r से डिनोट किया गया ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हमको y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स जैसा कि आपको गिवन है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एंड डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो जो मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो सब लगाते हैं ना, उसकी हेल्प से इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रखा है ताकि वीडियो का साइज बड़ा ना हो ज़्यादा। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब लिखा हुआ है। इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद इसको 0 कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/3 और 5/3 आ गई, ठीक है। फिर हमने देख लिया कहाँ इंक्रीज करेगा कहाँ डिक्रीज करेगा। तो देखो 1/3 के पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, तो 1/3 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा, है ना। ये क्या दिख रहा है आपको, मैक्सिमा। तो एक चीज़ तो ये कि इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। 5/3 जो नंबर है वो 1 से बड़ा होगा, तो वो हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम स्क्वायर बनाते हैं। जीरो वन वन, ठीक है। अब हमें क्या है, जीरो से आगे बनाना है, तो पहले तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करा दिया। फिर क्या करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, 1/3 पे, और 1/3 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वो हम लोगों ने निकाल के रखा है पहले से ही। कितनी है, 181/324, तो 181/324, ठीक है। ये F1 पे वैल्यू है, F1 पे वैल्यू भी हमने निकाल के रखा है, जो कि है 13/36, ठीक है। F0 है 17/36, वो तो खैर सीधे सीधे ही दिख सकता है ना, यहाँ पर होगी वो, ओके। अब जो है y इज ग्रेटर देन एफ एक्स, इसका रीजन है ग्रीन। तो एक बार जरा हम ग्रीन पेन ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, दिस इज ग्रीन, ठीक है। और इसके जो नीचे का रीजन है, दिस इज रेड। तो अब हम रेड वाला पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, दिस इज रेड, ऐसा इसने बोल रखा है, ठीक है।
अच्छा, अब बात करते हैं इसके एरिया की। तो जो इसका एरिया होगा, स्क्वायर का एरिया तो आप समझते हैं कितना होगा, स्क्वायर का एरिया होगा 1, ठीक है। और ये रेड रीजन, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से 1, 0 से 1 x³ / 3 माइनस x² प्लस 5/9x प्लस 17/36 dx। ठीक है, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये जो ग्रीन रीजन, रेड रीजन है, इसका एरिया आ गया 1/2। तो पूरे स्क्वायर का एरिया 1/2 है, तो अगर ये 1/2 है तो ये जो ग्रीन रीजन है इसका भी एरिया 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन, अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसके ऑप्शन जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसने बोला है देयर एग्जिस्ट एन एच बिलोंग्स टू 1/4 से 2/3 सच दैट द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन एबव द लाइन LH इक्वल्स द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन बिलो द लाइन दिस, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम एक LH लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले तो मान लो हमने यहीं से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ से हमने LH लाइन ड्रॉ कर दिया और इस वाले रीजन को A1 बोल दिया और इस वाले रीजन को एरिया ऑफ ग्रीन रीजन एबव द लाइन उसको A1 बोल दिया एंड एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन बिलो द लाइन इसको A2 बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो A1 और A2 क्या इक्वल हैं क्या, ये बात हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये जो A1 है, A1 क्या आ जाएगा, A1 तो एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 1 माइनस 181/324, ठीक है, इंटू 1। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 143/324, ये आ जाएगा इंटू 1, ठीक है। तो ये तो आ गया A1। और जो A2 होगा, A2 ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1/2 माइनस 143/324, ये आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो रीजन है ये दोनों इक्वल तो नहीं है, दोनों इक्वल एरिया नहीं है ना। ये 143/324 है और ये 1/2 में माइनस करके लिखा है 324। तो A1 और A2 दिस इज नॉट इक्वल। अब हम क्या करें, अब अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दें, ये मान लो हमारे पास लाइन हो गई y इज इक्वल टू H, ठीक है। तो अब ऊपर का एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो रीजन था A1, अब ऊपर वाला रीजन जो A1 था है ना, तो A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा 1 माइनस H इंटू 1, ठीक है। और A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा 1/2 माइनस 1 माइनस H। दोनों को क्या करना है, इक्वल। तो जब आप दोनों को इक्वल कर देंगे तो 1 माइनस H दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 प्लस H, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/2, इधर ले आओगे तो 1 प्लस 1/2 3/2, तो H की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/4, ठीक है। तो H इज इक्वल टू 3/4, तो ऐसा तो 3/4, तो दोनों के इक्वल होने के लिए H क्या होना चाहिए 3/4, जो कि इस इंटरवल में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A ऑप्शन है दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक ऑप्शन तो चेक कर लिया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन।
ऐसा कह सकते हैं कि इस पेपर का टफ क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन में क्या करेंगे, बी ऑप्शन में अगेन एक बार हम वही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो फिर से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले तो स्क्वायर ही बना लें। जीरो 1 और ये ठीक है, ये आपका है 181 अपॉन 324 और ये है शायद 13 अपॉन 36। ठीक है, एंड दिस वन इज 1/3। ठीक है, फिर से एक बार हम जो है पेन लेते हैं जरा। ये ऊपर वाला रीजन ग्रीन है, बहुत आराम से समझेंगे इसको। ठीक है, और जो नीचे वाला रीजन है दिस इज रेड। ठीक है, अब फिर से बात करते हैं, क्या बात करते हैं, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है, सच दैट द एरिया ऑफ द रेड रीजन above द लाइन LH इक्वल्स द एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो द लाइन LH। ठीक है, तो बी ऑप्शन में हम क्या करेंगे, अगर हम रेड रीजन की बात कर रहा है तो अगर हम यहां से, एक मिनट पेन जरा ले लें, चेंज कर लें। ठीक है, हाँ, ये जो हमारी लाइन है y इज इक्वल टू एच, इसके एबव रेड रीजन और इसके बिलो रेड रीजन, इसकी बात वो कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लाइन ले लें तो उसका तो कोई मतलब नहीं कि इसको, क्योंकि इसके एबव रेड रीजन है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, तो फिर हम क्या करें, चलो मान लो पहले ये वाली लाइन ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसके जो ऊपर का, अब इस लाइन के ऊपर देखो रेड रीजन भी है, तो इसको हमने A1 बोल दिया और इसके जो बिलो है ये A2 बोल दिया। तो जब हम यहाँ पर A2 निकालेंगे तो A2 तो बहुत आसानी से निकल आएगा। A2 आपके पास क्या आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू आ जाएगा 13/36 इंटू 1। ठीक है, और A1 क्या आएगा, A1 आ जाएगा 1/2 माइनस 13/36, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो A2 होगा दिस इज ग्रेटर देन A1। A2 कैसा है हमारे पास, A1 से बड़ा है। तो A2 अगर A1 से बड़ा है तो A2 को हमको कम करना है, तो ये लाइन जो है अपनी, इसको हम ऊपर शिफ्ट करें। ठीक है, तो इसको अगर हम ऊपर शिफ्ट करें तो, सॉरी ऊपर नहीं, A2 बड़ा है ना, हाँ, तो इस लाइन को हम नीचे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एच लाइन, y इज इक्वल टू एच लाइन, इसको हम शिफ्ट कर देंगे डाउनवर्ड। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो A2 है ये घटेगा और A1 हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो मान लिया इसको हमने शिफ्ट करते करते यहाँ पर ले आए, ये मान लो हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू एच लाइन है, तो अब हमारे पास A2 इस लाइन के बिलो है ना, तो अब हमारे पास A2 क्या हो जाएगा, इस लाइन के बिलो वाला A2 इज इक्वल टू, तो ये h इंटू 1। ठीक है, और A1 क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 में घटा दो, 1/2 माइनस h, दोनों क्या इक्वेट कर दो,
तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 माइनस एच। तो दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4। ठीक है, तो h क्या आ गया 1/4। तो h अगर हम 1/4 पे लें, y इज इक्वल टू 1/4 पे, तो a1 और a2 क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये जो 1/4 है ये अपने गिवन इंटरवल में आता है कि नहीं, तो आता है 1/4 में, देखो क्लोज इंटरवल है, तो इसलिए हमारे पास जो बी ऑप्शन था ये करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन में उसने क्या कहा है, तो सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे। जीरो 1 1, ठीक है, यहां से कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ये वैल्यू आपको पता है 181/324, दिस इज 13/36 एंड दिस इज 17/36। ठीक है, एक बार फिर से जरा हम ग्रीन पेन ले लें। तो ये वाला जो रीजन है दिस इज ग्रीन रीजन, और अब रेड ले लेते हैं। ये वाला जो रीजन है दिस इज रेड रीजन। ठीक है, अब जरा बात करते हैं सी पार्ट की। देयर एग्जिस्ट एच एच सच दैट एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन एबव द लाइन एल एच इक्वल्स द एरिया ऑफ द रेड रीजन। ओके, ये जो अपनी एल एच लाइन है इसके ऊपर का जो ग्रीन रीजन है और इसके नीचे का जो रेड रीजन है, दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो अगर हम लाइन यहीं पे बना दें, यहाँ पे अगर हम लाइन बनाते हैं, इसको हमने नाम दे दिया A2 और इसका नाम ग्रीन वाले का दे दिया A1। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि A2 हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 तो हो जाएगा 1/2 और A1 हम पहले निकाल चुके हैं, दिस इज 143/324। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो A2 होगा, A2 दिस इज ग्रेटर देन A1, है ना। तो A2 क्या है, A2 ज़्यादा है और A1 कम है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, A2 को कम करना है ना, तो ये जो लाइन है अपने पास ये वाली, इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट लाइन y इज इक्वल टू h डाउनवर्ड्स। ठीक है, और मान लिया डाउनवर्ड शिफ्ट करते करते हम इसको यहां पर ले आए, यहां पे। ठीक है, ये हमारे पास जो लाइन है वो y इज इक्वल टू h आ गई। ठीक है, तो अगर यहां पे ले आए तो अब हमारे पास जो नीचे का रीजन होगा A2, ये क्या हो जाएगा, ये 13/36 इंटू 1। ठीक है, और जो A1 होगा, A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा मतलब लाइन के ऊपर का ग्रीन रीजन, वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, अब यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि A1 क्या हो गया, ग्रेटर देन A2। तो पहले क्या था, A2 ग्रेटर देन A1 था, और अब क्या हो गया, A1 ग्रेटर देन A2 हो गया। तो 13 इस लाइन और इस लाइन के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि जब A1 और A2 क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि पहले A2 ज़्यादा था,
अब A2 घटते घटते क्या हो गया, अब A1 ज़्यादा हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं ये H जो है 13/36 और 181/324, ठीक है, इसके बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट आएगा कि जब A1 और A2 क्या होंगे, जब बराबर होंगे, है ना। मतलब क्या, मतलब लाइन के ऊपर का ग्रीन रीजन, लाइन के ऊपर का ग्रीन रीजन और बिलो द लाइन रेड रीजन, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका सेट है, ये सेट, इसकी हमने वैल्यू निकाल के रखी है, ठीक है, 181/324, 13/36, ठीक है। तो इनका जो वैल्यूज़ होंगी वो आपका 1/4 और 2/3 के बीच में होंगी। मतलब ये जो आपका सेट है, दिस इज सबसेट ऑफ 1/4 से 2/3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, टफ भी था थोड़ा सा, ऑप्शन इसके बड़े दमदार थे। डी ऑप्शन है, देयर एग्जिस्ट एन एच बिलोंग्स टू 1/4 से 2/3 सच दैट एरिया ऑफ द रेड रीजन एबव द लाइन LH, ओके, इक्वल्स द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन बिलो द लाइन LH, ठीक है। बिल्कुल सेम रीजन है, जैसे कि सी पार्ट जो है बिल्कुल सेम रीजन है, उसी से करोगे तो ये डी पार्ट जो है ये भी आपका आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, डी पार्ट है, ठीक है। एक बार फिर से जरा हम पेन ले लें, ये ग्रीन रीजन, ये रेड रीजन, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है कि एरिया ऑफ द रेड रीजन एबव द लाइन LH, एरिया ऑफ द रेड रीजन एबव द लाइन LH। तो ये लाइन यहाँ से तो ले नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर तो रेड रीजन है ही नहीं, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रेड रीजन एबव द लाइन LH एंड एरिया ऑफ द रेड रीजन, सॉरी, एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन बिलो द लाइन LH। तो आपकी जो लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ताकि कुछ नीचे जो है इसके ऊपर देखो ये रेड रीजन आ गया और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये वाला ग्रीन रीजन, ठीक है। तो उसने बोला है कि ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पर होगा, ऐसा कहाँ पर होगा बताइए आप, ठीक है। तो यहाँ से लेके देखो, अब यहाँ पर भी लाइन नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे ग्रीन रीजन नहीं आएगा। तो 13/36 से और कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ 1/4 से, हाँ सही है, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ 1/4 से। देखो हम लोग कहाँ से जा सकते हैं, देखो इसके ऊपर जाओगे ना, इस लाइन के, इस लाइन के जब आप ऊपर जाओगे यहाँ पर, तभी इस रीजन के नीचे कुछ ग्रीन मिलेगा और ऊपर कुछ येलो मिलेगा। तो इसको ऊपर शिफ्ट करते जाओगे और यहाँ के क्या रहोगे, नीचे, है ना। जब इसके नीचे रहोगे यहाँ पर, तभी तो कुछ जो है इसके ऊपर रेड रहेगा और नीचे क्या रहेगा, नीचे ग्रीन रहेगा, है ना। तो आप यहाँ से इसके ऊपर से और इसके नीचे तक आपको रहना है। तो दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ 1/4 से 2/3। सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है BCD। तो इस तरीके के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, अगर आप IIT एडवांस में सेलेक्ट होना चाहते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।